प्रकार की बेरिंग होती है और उनके यूज करने के हजारों तरीके हैं। सब पे एक ही मान लो 20 kg का लोड आ रहा है, तब भी बेरिंग 50 तरीके की होती है। क्यों? स्पेस लेंथ वाइज कितना अवेलेबल है, डायमीटर वाइज कितना अवेलेबल है, उसके ऊपर लोड कितना आ रहा है, उसका आरपीएम कितना है, वो गियर के लिए है या शाफ्ट के लिए है वो वाला बेरिंग, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका बेरिंग का सिलेक्शन हमको कैसे करने का है। एक डिजाइनर हर चीज को डिजाइन नहीं करता है, एक डिजाइनर हर चीज को डिजाइन नहीं करता है। उसके पास में जैसे बेरिंग डिजाइन करने वाला है तो वो रोलर बेरिंग वाला रोलर बेरिंग को डिजाइन करेगा, बॉल बेरिंग वाला बॉल बेरिंग वाले को करेगा, जनरल बेरिंग वाला जनरल बेरिंग को डिजाइन करेगा। उसकी हर एक की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, क्योंकि सबके लोड बेरिंग कैपेसिटी और साइज लेंथ वाइज, डाया वाइज, विड्थ वाइज अलग अलग है। वो सिर्फ उसी फील्ड में काम करेगा। एक डिजाइनर कभी भी 50 कंपोनेंट को डिजाइन नहीं करता है। इसीलिए जैसे BHEL वहां गिर से गिरी हालत में 1000 डिजाइन इंजीनियर है कम से कम, उनकी टीम अलग है। मैन्युफैक्चरिंग वाले वो अलग है, वो करीब 2000 है। इंस्पेक्शन करने वाले, क्वालिटी कंट्रोल वाले 1000 है, उनका काम अलग है। सेम कंपोनेंट है, कोई उनको डिजाइन कर रहा है, कोई बना रहा है, कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है, कोई इंस्पेक्शन कर रहा है, कोई उनकी टेस्टिंग देख रहा है, कोई उनकी असेंबली देख रहा है, कोई उनकी टोटल परफॉर्मेंस देख रहा है। कंपोनेंट वही है, हर एक के काम अलग अलग है उस पर्टिकुलर आइटम को डील करने के। हर एक के अलग अलग स्कोप है, हर एक की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तब कहीं वहां जाकर वो मार्केट के अंदर कंपोनेंट पहुंचता है। नो चांस ऑफ फेलियर। क्यों? अगर एक बार ये ब्रांड का नाम खराब हो गया, इस कंपनी की बेरिंग्स खराब होती हैं, इस कंपनी के नट बोल्ट मत लेना, जल्दी टूट जाते हैं, धोखा दे जाते हैं, फेल हो जाते हैं, आपका मटेरियल कोई नहीं खरीदने वाला, दिवालिया हो जाओगे, कंपनी बिक जाएगी। तो हमको जो भी कंपोनेंट डिजाइन करना होता है वो एंड यूज के लिए करना पड़ता है। एक और नया वर्ड आज मैंने यूज किया, एंड यूज। एंड यूज मतलब कोई आदमी कहीं यूज कर रहा है उस कंपोनेंट को, कोई कहीं यूज कर रहा है उसी नट को, कोई कहीं और यूज कर रहा है। अगर यूटिलिटी चेंज हो रही है तो उस नट का भी साइज, शेप, डिजाइन, असेंबली सब चीज उसकी बदल जाएगी। तो हमको कोई भी कंपोनेंट डिजाइन करना होता है वो बहुत सोच समझ के डिजाइन करना पड़ता है, बहुत सोच समझ के बनाना पड़ता है, बहुत सोच समझ के टेस्ट करना पड़ता है, बहुत सोच समझ के असेंबली करनी पड़ती है। असेंबली वाशर एक जैसा दिखता है मगर एक ही साइड से लगना चाहिए, दूसरी साइड से नहीं लगना चाहिए। तब क्या करते हैं, एक साइड में उसको राउंड कर देते हैं। ये इंडिकेशन रहता है कि इस साइड से असेंबली नहीं करने की है, इसको पलट के ही लगाने का है। वाशर एक ही है, मगर एक ऑपरेशन मशीनिंग की राउंडिंग ऑफ द एंड वन साइड वो कर दिया। लेफ्ट हैंड वाला असेंबली है कि राइट हैंड वाला असेंबली है, फुल प्रूफ असेंबली होनी चाहिए, तो उसमें डिफरेंस कर देते हैं कि चाहते हुए भी हम लेफ्ट हैंड साइड का वाशर राइट हैंड साइड में नहीं लगा पाएंगे, या राइट हैंड साइड का कोई भी असेंबली या कोई पिन या कोई की लेफ्ट हैंड साइड में नहीं आ पाएगी। तब ड्राइंग के अंदर वेरिएंट 1 की, वेरिएंट 1 फॉर लेफ्ट साइड, वेरिएंट 2 फॉर राइट हैंड साइड। 95% वो एक जैसी रहेगी, मगर 5% उसके अंदर वेरिएशन रहेगा कि ये लेफ्ट में लगेगी और ये राइट में लगेगी। इंडिविजुअल कंपोनेंट डिजाइन के अंदर इसका ध्यान रखना पड़ता है। यूनिवर्सल असेंबली की है, चाहे लेफ्ट में लगाओ चाहे राइट में लगाओ, एक जैसी रहेगी। हमने स्प्रिंग लगाई तो स्प्रिंग ऐसे लगेगी या ऐसे लगेगी, उसमें कुछ होल्डिंग के अंदर, होल्डिंग डिवाइस के अंदर कुछ ऐसा अलग से कर देते हैं कि हम पलटकर उसको नहीं लगा सकते, वो फाउलिंग शो करने लग जाएगी।
तो डिजाइन के अंदर, इंडिविजुअल कंपोनेंट डिजाइन के अंदर सिर्फ लोड कितना आएगा, वर्किंग कंडीशन क्या होगी, सिर्फ यही नहीं रहता उसमें, इसकी असेंबली क्या होगी, इसकी फुल प्रूफ असेंबली कैसे होगी, ये लेफ्ट साइड वाला है या राइट साइड वाला है, ये डिजाइनर को पहले से ध्यान में रखना पड़ता है बनवाने के पहले, कि चाहते हुए भी यूजर गलती नहीं कर सके। जैसे आपने गैस वेल्डिंग देखी होगी, उसके जैसे ये एसिटिलीन गैस वेल्डिंग है, एसिटिलीन गैस वेल्डिंग है तो उसमें एक ऑक्सीजन का सिलेंडर है और एक एसिटिलीन का है और एक ऑक्सीजन का है। दोनों को खोलने को, दोनों की की जो होती है, वो दोनों की की में एक लेफ्ट हैंड साइड की रहती है, एक राइट हैंड साइड की, वो इसमें नहीं लगेगी, वो इसमें नहीं लगेगी। कि हम अगर एसिटिलीन के सिलेंडर को असेंबल कर रहे हैं, उसमें प्रेशर गेज लगा रहे हैं, उसकी गैस को खोल रहे हैं, तो वो गलती से एसिटिलीन के बदले में ऑक्सीजन वाला नहीं खुले, तो हमारे हाथ में की वो नहीं होगी, उसकी से खुलेगा ही नहीं दूसरा वाला। इसको कहते हैं फुल प्रूफ डिजाइन। सिर्फ उनके हेड बदल दिए उसने, एक का हेड अलग प्रकार का कर दिया, दूसरे का हेड अलग कर दिया की का, बस, और कोई डिफरेंस नहीं है, गलती होने का चांस ही नहीं रहेगा। तो ये सोच किसको रखनी पड़ती है, डिजाइनर को, कि फुल प्रूफ असेंबली या फुल प्रूफ यूज, है ना, ट्रबल फ्री। बाय मिस्टेक, बाय चांस भी आदमी गलती करना चाहे तो नहीं कर पाएगा, बाय चांस भी अगर गलती करना चाहे तो गलती नहीं कर पाएगा, ये हमको ध्यान में रखना होता है। अब